ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है एफएम बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। आज वर्ल्ड रेडियो डे है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज इस वर्ल्ड रेडियो डे पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी, जो हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि उज्जैन के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90 FM में आज मैं विश्व रेडियो दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जी सर, तो सबसे पहले आज इस वर्ल्ड रेडियो डे पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे उज्जैन के लोगों को, हमारे श्रोताओं को? मैं मात्र उज्जैन के लोगों के लिए नहीं, मैं तो समस्त रेडियो प्रेमियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि रेडियो जितना पहले भी सार्थक और प्रासंगिक था, आज भी उतना ही सार्थक और प्रासंगिक है। रेडियो पर जनता का एक विश्वास है। रेडियो सबसे एक्सेसिबल और सबसे पोर्टेबल मीडियम है। आप रेडियो को कहीं भी ले जा सकते हैं। समुद्र में तूफान आता है तो मौसम विभाग से जो संदेश मछुआरों तक पहुंचता है तो वो रेडियो के माध्यम से पहुंचता है जी। कहीं भी भूकंप, भूस्खलन, हिमपात कुछ भी होता है, कोई भी दुर्घटना होती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो वहाँ रेडियो जो है, बाकी सब फेल हो जाते हैं। आपका डिजिटल जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, टेलीविजन के सिग्नल्स मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रेडियो जो है हर जगह उपलब्ध होता है। और ये आप किसान खेत में ले जा सकता है, मजदूर जहाँ काम कर रहा है वहाँ ले जा सकता है। रेडियो की एक खूबसूरती ये है कि आप दूसरे काम करते हुए भी आप रेडियो को सुन सकते हैं। आप सिर्फ एकाग्रता से आपको जो है ध्यान दे के रेडियो की तरफ अकेले ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप किचन में काम कर रहे होंगे, आप तैयार हो रहे होंगे, लेकिन साथ ही आप रेडियो को सुन सकते हैं। इतना सुविधाजनक एक माध्यम, संचार माध्यम नहीं है और इसका पूरा आनंद उठाने की आवश्यकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आज भी ये एक माध्यम है जो फेक कंटेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन से अभी तक बच के रहा है। बाकी हर माध्यम में आप देखेंगे कि शायद कम हो या ज्यादा तादाद में आप देखेंगे कि वहां इसका दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन रेडियो में आज तक जो है कहीं आपने नहीं सुना कि कोई फेक न्यूज़, फेक कंटेंट, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। तो रेडियो का एक बहुत बड़ी भूमिका है, खासकर विकास के मुद्दों को, लोक कलाओं के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाना, लोक संगीत को, शास्त्रीय संगीत को बढ़ाने में इस देश में विशेषकर रेडियो ने बड़ी भूमिका अदा की है। और मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी चाहे एफएम के माध्यम से हो या अब सामुदायिक रेडियो के माध्यम से हो, बड़े पैमाने पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रेडियो का आगे भी इसी तरीके से जो है संवर्धन होता रहे। और ये सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन, ये रेडियो दस्तक का जो है ये आपका संदेश है, मोटो है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरे रेडियो के लिए ही होना चाहिए कि सुनेगा भारत, बढ़ेगा भारत। जी, तो जैसा कि सर आपने कहा भी कि रेडियो की जो यात्रा है वो दशकों पुरानी है और वक्त के साथ बहुत से माध्यम, बहुत सी चीज़ें आई और गईं, लेकिन रेडियो आज तक अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वक्त के साथ सारे बदलाव इसने अपनाए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, भले हम विश्व रेडियो डे मना रहे हैं, महात्मा गांधी ने जिस दिन पहली बार आकाशवाणी से उन्होंने देश को संबोधित किया, उस दिवस को हम आज भी जो है राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग डे, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाते हैं। नेताजी बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से पहली बार आज़ाद भारत का जो है संदेश जन जन तक पहुंचाया। रेडियो का एक प्रभावी भूमिका स्वतंत्रता संग्राम से लेकर चलती आ रही है और आकाशवाणी की भूमिका सारी दुनिया जानती है। और अब हमने देखा कि रेडियो, चाहे वो एफएम के माध्यम से हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हो, जन जन तक पहुंचने का और एक अब नया प्रयोग भी किए जा रहे हैं। आज के युवा पीढ़ी पॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं,
तो जी। पॉडकास्ट के माध्यम से भी जो है, यानी कि आवाज की दुनिया जिसे कहते हैं, जी तो आवाज की दुनिया से जो है मेरे ख्याल से ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जो रूबरू नहीं है, और वो सबसे विश्वसनीय आवाज है जिसमें जो है लोग यकीन करते हैं, जिसकी विश्वसनीयता पर आज तक सवाल नहीं उठा। जी। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम उज्जैन का पूरे मालवा का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो यहाँ की कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए सतत प्रयासरत है। आप यहाँ आए, आपने स्टूडियो विजिट करा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके पूरे टीम को कि रेडियो दस्तक जो है, जो एक सकारात्मक काम कर रही है, कई गांवों को आपने अपनाया है, वहाँ तक आप अपना संदेशा पहुँचाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लोकगीत, लोक संगीत, लोक कला, इन सबको आप बढ़ावा दे रहे हैं। मालवा का एक संस्कृति है, इसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये काबिले तारीफ है और वाकई एक सामुदायिक रेडियो की भूमिका को आप भरपूर निभा रहे हैं। इसमें मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि आपकी संस्था माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जी भोपाल से जुड़ी हुई है, संबंधित है, और जिसके कारण हमारे कई छात्र आपके यहाँ प्रशिक्षण भी पाते हैं। यहाँ जो है, यहाँ से आगे चलकर प्रशिक्षण पाकर वो देश भर के रेडियो स्टेशंस में वो लोग काम भी कर रहे हैं, आरजे की भूमिका में, स्क्रिप्ट राइटिंग की भूमिका में। जी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमें बहुत गर्व है हमारे विश्वविद्यालय परिवार को कि ऐसा एक रेडियो स्टेशन सुचारू रूप से जो जी। है आज चल रहा है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि माखनलाल चतुर्वेदी मीडिया विश्वविद्यालय देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है और आप इसके कुलपति हैं, तो इसको लेकर आपके क्या विजन्स हैं, क्या डेवलपमेंट प्लान्स हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर? देखिए, विश्व के एकमात्र मैं मानता हूं कि जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस, जो एक्सक्लूसिव मीडिया इंस्टीट्यूशंस है, उनमें से एक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय है। जी। भारत में अब 2 और विश्वविद्यालय, एक जयपुर में और एक रायपुर में खुली है, लेकिन सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हमारा है। जी। हमारे यहाँ अपना खुद का रीवा, खंडवा और नोएडा में परिसर है, और इसके सिवाय हमारे जो संबंधित संस्थाएं हैं, एसोसिएटेड स्टडी सेंटर्स जिनको हम कहते हैं, इसके माध्यम से लगभग 80,000 छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज ऐसा कोई मीडिया घराना नहीं होगा जहां हमारे छात्र आज कार्यरत नहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी संस्था के लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे यहाँ सितंबर में जब से मैंने यहाँ कुलपति के नाते मैं जुड़ा हूँ, तब से लेकर हमने पूरा एक विजन प्लान अनफोल्ड किया है। हमारा नया 55 एकड़ में हमारा परिसर भोपाल के नज़दीक जी। आपके बिशनखेड़ी में बहुत ही खूबसूरत एक भव्य परिसर बन रहा है, जहां हम एक राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय बना रहे हैं। वहां भी एक रेडियो स्टेशन, रेडियो करमवीर, वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो दादा मखनलाल जो पत्रिका चलाते थे, उसी नाम से हम लोग एक रेडियो स्टेशन, सामुदायिक रेडियो स्टेशन चलाएंगे। जी। रीवा और खंडवा, रीवा में हमारा परिसर तैयार है, वो भी आगामी अकादमिक सत्र से हम लोग जो है उसे सुचारू ढंग से उसका उद्घाटन भी होगा, वहाँ कार्य भी होगा। और खंडवा है हमारा। आने वाले दिनों में हमने सोच रखा है कि परिसरों को हम विकास करेंगे। खंडवा में हम, क्योंकि खंडवा जो है किशोरदा की जन्मभूमि है, तो वहाँ हम फिल्म स्टडीज़ का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम शुरू करेंगे। अरे वाह। और यही नहीं, रीवा में हम ग्रामीण पत्रकारिता का एक एक्सक्लूसिव कोर्स शुरू करेंगे। विश्वविद्यालय अब आने वाले दिनों में NAC और NIRF का एक्रेडिटेशन की तरफ बढ़ेगा। विश्वविद्यालय की पत्रिकाएं अब नियमित रूप से प्रकाशित होंगी। विज्ञापन के क्षेत्र में पहली शोध पत्रिका हमारे यहाँ से अब जल्दी ही शुरू होने वाली है। जी। और यही नहीं, मैंने जैसे कहा कि पत्रकारिता का एक पूरे देश भर का ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया का और एशिया का एक बहुत ही सक्रिय केंद्र के रूप में हम इसको तैयार करेंगे। यहाँ शोध पे हम काफ़ी जोर दे रहे हैं, प्रकाशन पे जोर दे रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में हमारे विश्वविद्यालय की गिनती होगी। जी बिल्कुल सर, आपके मार्गदर्शन में बिल्कुल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे।
सर, जैसा कि मीडिया विश्वविद्यालय है और बहुत सारे तरह के मीडिया होते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल एक न्यू मीडिया है और रेडियो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो जो बच्चे, जो भी विद्यार्थी इन मीडिया के क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से इन फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मैं मीडिया के छात्रों को एक संदेश देना चाहता हूँ। कोरोना काल में हमने देखा कि कई मीडिया कर्मी जो है उनकी नौकरियां छूट गई, कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। सभी क्षेत्रों में हुआ, मीडिया के क्षेत्र में भी हुआ, लेकिन हमने उसमें से एक पाठ, एक सबक जो सीखी वो ये है, हमने देखा जी, वो ये देखा कि जो एम्प्लॉई, जो मुलाजिम या पत्रकार जो मल्टीटास्किंग कर सकता है वो सरवाइव कर गया। जी, यानी कि अब आने वाले दिनों में हमें छात्रों को मल्टीटास्कर बनाना है। वो छात्र जो सिर्फ लिख सकता है, अब आज हम ऐसे छात्र नहीं तैयार करेंगे। अपने विश्वविद्यालय में भी हम ऐसे छात्र तैयार करेंगे जो लिख भी सकता है, जो बोल भी सकता है, जो सोशल मीडिया में भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है, जो अपना यूट्यूब चैनल भी चला सकता है, जो ब्लॉगिंग भी कर सकता है। ऐसे मल्टीटास्कर्स की डिमांड ज़्यादा होगी बनिस्बत सिर्फ विशेषज्ञों के। विशेषज्ञता होनी चाहिए आपकी, लेकिन मल्टीटास्किंग में भी आपकी महारत होनी चाहिए। ऐसे छात्रों को हम तैयार कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि छात्र जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें, लिखने का अनुभव रखें, अपने यूट्यूब, ब्लॉगिंग, इन सब के साइट्स इस पर जो है अपने आप को सक्रिय रखें, अपना पोर्टफोलियो तैयार करें और खूब फील्ड में काम करें, ज़मीनी स्तर से जुड़े रहें। ये बहुत आवश्यक है। भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा, हम लोग जो है उदासीन हो गए भाषा के प्रति। भाषा की तरफ एक बहुत जोर देने की आवश्यकता है, चाहे वो लिखित भाषा हो या बोलने की। जी। हम इसमें जो है कहीं ना कहीं ट्विटर का प्रभाव होने लग गया है, इंग्लिश का प्रभाव होने लग गया है। मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है हम भाषा पर जो है भाषा को महत्व दें, क्योंकि जिनकी भाषा अच्छी है उनकी डिमांड भी है। तो और दूसरा, अंतिम मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है कि शोध परख, पत्रकार को शोध परख होना चाहिए। उसको शोध की तरफ ध्यान, सिर्फ गूगल बाबा शरणम नहीं, ये अध्ययन से ही होगा। शोध करने की आवश्यकता है, गहन शोध की आवश्यकता है। तो मुझे विश्वास है कि मीडिया के छात्र जो हैं इन सब भूमिकाओं में अगर अपने आप को सक्रिय रखेंगे तो उनको सफलता से कोई भी रोक नहीं सकता। बिल्कुल। सर, रेडियो भी मीडिया का एक महत्वपूर्ण भाग है और रेडियो दस्तक 90.8 FM भी, और साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भी इस दिशा में भी छात्रों को आगे बढ़ाना चाहता है। तो रेडियो के लिए छात्रों को क्या जानकारी होना चाहिए इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? उनके लिए क्या नई राहें आगे मौजूद हैं जिन पर वो रेडियो की ट्रेनिंग लेके, प्रशिक्षण लेके, इसका कोर्स करके आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, अभी तो आप देखते हैं कि एक तो आकाशवाणी है और दूसरा जो है आपके FM रेडियो स्टेशंस हैं। यहाँ आरजे, क्रिएटिविटी, हर चीज़ के लिए काफ़ी गुंजाइश है जी। लेकिन अब आपका इंटरनेट रेडियो के आने के बाद रेडियो में बहुत सारे अवसर हैं। सामुदायिक रेडियो, अगर आप विकास क्षेत्र से जुड़कर, आप स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जुड़कर, विश्वविद्यालयों के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो वहाँ भी अपार संभावनाएं हैं। और यही नहीं, जैसे मैंने कहा कि पॉडकास्टिंग जी, आज की युवा पीढ़ी, चाहे वो धार्मिक विषय हो, आध्यात्मिक विषय हो, यात्रा वृत्तांत हो, आप देखेंगे कि बहुत बड़े तादाद पे आज की युवा पीढ़ी जो है वो आज पॉडकास्टिंग से जुड़ रही है। वो पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, वो पसंद करते हैं। आज कई ऐप आ गए हैं। मैं खुद अपने घर में देखता हूँ कि बच्चे कभी गाना सुन रहे हैं तो कभी स्पॉटिफाई सुन रहे हैं। ऐसे कई ऐप्स को जो है वो डाउनलोड करके सुन रहे हैं। ये बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसे में पॉडकास्ट का बहुत भविष्य है और बड़े बड़े पॉडकास्टर्स आज उतर गए हैं। आप सोच सकते हैं कि टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े बड़े मीडिया घरानों ने भी करोड़ों रुपए आज निवेश किया है पॉडकास्टिंग के लिए। तो इसलिए पॉडकास्ट भविष्य है ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में। और मैं समझता हूँ कि हमारे छात्रों को उस दिशा में भी हमारे संस्थाएं, रेडियो दस्तक जैसे संस्थाएं जो है वो उनको तैयार करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। सर, जैसा कि आप 3 दशकों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो आज के मीडिया को देखकर आपके क्या विचार हैं और आजकल के जो छात्र हैं जो मीडिया में आना चाहते हैं उन्हें क्या उम्मीद करना चाहिए? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा।
देखिए, मैं मीडिया कर्मी भी रहा हूँ और मीडिया का शिक्षक भी रहा हूँ। मीडिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, जी जनसंपर्क में तक मैंने काम किया है। तो इसलिए मीडिया का सभी आयाम मैंने देख लिए हैं और मैं समझता हूँ कि मीडिया का भविष्य बहुत उज्जवल है। एक छात्रों में खासकर कभी प्रिंट मीडिया में जो अभी एक हाल ही में कोविड के चलते जो बिक्री कम हुई है, विज्ञापन कम हुए, उसको लेकर एक चिंता। लेकिन अर्थव्यवस्था का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कोविड से प्रभावित नहीं हुआ है? जी प्रभावित हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे लिए संतोष का ये विषय है कि डिजिटल के आने के बाद मीडिया में एक क्रांति आ गई है। आज हम लोग एक समय में पूरा का पूरा एक 5 मंजिला बिल्डिंग को हम एक ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो बनाते थे। आज जो है आपका मात्र ये जो मोबाइल फोन है ये एक टेलीविजन स्टूडियो के बराबर है। इसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं। इतनी ताकत है इसके पास, ये कभी आप सोच नहीं सकते थे। बड़े बड़े चैनलों में जो है आज के दिन कोई कैमरा और कैमरा क्रू, मुझे भी याद है, हम लोग कोई भी घटना कवर करने के लिए जाते थे तो पूरा ओबी वैन, DSNG और उसके ऊपर से आपका लाइव व्यू बाद में आया और वो सब लेके भागते थे। बड़े बड़े भारी भारी ट्राइपॉड लेके भागना पड़ता था। आज कुछ नहीं, बड़े बड़े चैनलों में मात्र ये आपके हाथ में दिया जाता है, एक मोबाइल फोन, और उसको लेकर जो है आप सारा रिकॉर्डिंग करिए। पूरे कोविड काल में अच्छे अच्छे चैनलों ने अपने जिला स्तर के संवाददाताओं को तक ये मोबाइल फोन दिया। मोजो या मोबाइल पत्रकारिता, मोबाइल जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, वो आज हर जगह है। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव देखिए कि मैंने देखा जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ यात्रा हुई तो वहां जो है रथ के आगे पीछे ऊपर नीचे मुझे एक ही चित्र दिखाई दे रहा था। जगन्नाथ जी तो दिखाई दे रहे थे लेकिन मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहा था छोटे छोटे ड्रोन्स। वो ड्रोन्स के माध्यम से जो है किस तरीके से उस यात्रा का इतना भव्य कवरेज हो रहा था, क्योंकि कोविड काल में हुआ था तो फिजिकली जर्नलिस्टों को वहां आगे पीछे भीड़ जमा के कवर करने से मना कर दिया गया था। तो इसके प्रशासन की ओर से इसके चलते जो है ड्रोन्स के माध्यम से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सबके एनिमेशन, ग्राफिक्स, इतना पोटेंशियल है। आज हमने भी अपने यहाँ विश्वविद्यालय में ग्राफिक्स एंड एनिमेशन का कोर्स शुरू किया है। ये भविष्य है। आज एक आंकड़े के हिसाब से, कोविड से पहले के आंकड़े के हिसाब से, इस देश में ग्राफिक्स, एनिमेशन, कॉमिक्स, इस सेक्टर में AR VR, इस सेक्टर में 16,000 हर वर्ष लोगों की आवश्यकता है, लेकिन है नहीं। इनको कौन तैयार करेगा? मीडिया संस्थाएं तैयार करेगा। तो इसलिए ये कहना कि हाँ पारंपरिक मीडिया में कितना होगा, कि प्रिंट मीडिया होगा, इलेक्ट्रॉनिक, वो शायद जो है संख्या बढ़ेगी, लेकिन जैसे वक्त बदलता है, कंप्यूटराइजेशन हुआ, वैसे ही जो है हम देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और धीरे धीरे जो है इस और हमारे छात्र जाएंगे। तो मीडिया का भविष्य बहुत उज्जवल है। मीडिया में आगे चलकर मैं देखता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर आप देखेंगे भाषाई पत्रकारिता, स्थानीय भाषाएं, बोलियां, इसमें पत्रकारिता होगी, इसमें रेडियो स्टेशंस चलेंगे जी। इसमें टेलीविजन स्टेशंस चलेंगे, क्योंकि लोग आज अपनी भाषा में खबरों को, मनोरंजन को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे में वो आपको प्रदान करने के लिए तो भाषाई पत्रकारिता में बहुत बड़ा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। हाँ, विश्वसनीयता ये एक बड़ा सवाल है, चुनौती है मीडिया के सामने, और ये हमारे दायित्व है ये हमारा कि हम जनता के मन में वो विश्वसनीयता बना के रखें कि संचारक की विश्वसनीयता, जो ये कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। क्योंकि अगर हमने विश्वसनीयता नहीं बनाए रखा तो वो न सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए घातक होगा। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। सर, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में रेडियो से जुड़े हुए कौन से कोर्स संचालित हैं या क्या प्लानिंग है रेडियो से जुड़े कोर्सों को शुरू करने को लेकर? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हमारे यहाँ, जिसके तहत हम रेडियो, टेलीविजन इत्यादि हम जरूर सिखाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में, जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया, हमारा अपना भी सामुदायिक रेडियो होगा और हम पॉडकास्ट रिलेटेड भी अब हम आने वाले दिनों में सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, PG डिप्लोमा, ये सब हम नए नए आयामों को लेकर, जो हमने अभी यहाँ चर्चा की,
जी। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट। मैंने जैसे कहा ग्राफिक्स एंड एनिमेशन में ऑलरेडी यूजी प्रोग्राम हमने दोबारा रिवाइव कर दिया है। जी। मेरे आते ही मैंने पहला फैसला जो लिया था उसमें ये जीए जिसे कहते हैं ग्राफिक्स एंड एनिमेशन का, वो कोर्स शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो है जो मीडिया के जो नया आयाम हैं जी। उनसे संबंधित हम कोर्सेज जो है वो शुरू करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने नमस्कार, के लिए। बहुत आनंद आया मुझे भी आपके रेडियो स्टेशन में आकर। इसी तरह जो है आप अच्छा सकारात्मक संदेश, क्योंकि सकारात्मकता की कमी है मीडिया में, जी। और समाधान परख पत्रकारिता आप करते रहें, क्योंकि सुन रहा है उज्जैन और बढ़ रहा है उज्जैन। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपका अपना 90.8 FM रेडियो दस्तक। हमारी एनिवर्सरी के मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। और हमारा रिश्ता सिर्फ खूबसूरत नगमे सुनाने तक सीमित नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में कहीं पर उलझ जाएं या कोई परेशानी आ जाए, तब भी मैं आपसे यही कहूंगा, किसका है ये तुमको इंतजार में होना। जी हाँ, हम हैं यहाँ आपके लिए। कोई भी बात हो जो दिल में दबी हो, या कोई भी लक्ष्य हो जो आप हासिल करना चाहते हो, ये बात याद रखिएगा, रिश्ता है ये हमारा, प्यार से इसे निभाना है। अभी तो 2 कदम बढ़ाए हैं, आगे और मंजिलों को पार करते जाना है। रेडियो दस्तक 90.8 FM को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। स्टे कनेक्टेड विद रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।